नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक टीचर हैं और अपने घर या स्कूल में स्मार्ट बोर्ड सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन लाखों रुपए का बजट नहीं है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर दिखाने वाली हूँ, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही एक पावरफुल स्मार्ट बोर्ड में बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, ये 100% फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, कोई मंथली फी आपको नहीं देना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप फ्री में कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक हिडन फीचर भी दिखाने वाली हूँ, जो बहुत लोगों को नहीं पता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको सर्च इंजन पर सर्च करना है IPEVO एनोटेटर। ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है और सबसे ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा उसी लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा दैट इज फ्री डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाली पेज खुलकर आ जाएगी। अब हम यहाँ से विंडोज, मैक या लाइनक्स जो भी हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन चूज करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, विंडोज 11 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपके पास मैक ओएस है तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7, 8, 10 या फिर 11 है तो आपको ये वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे यहाँ से ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अब आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, आगे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ से यस को चूज करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। सो ये अब हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल होगा आपके सामने एक फ्लोटिंग टूल बार आ जाएगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये टूल बार अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आता है इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली सर्च बार में जाना है और वहां पर आपको एनोटेटर लिखकर सर्च करना है। जैसे वो सर्च रिजल्ट पर आएगा, आप उस पर एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमेशा आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा। सो इस टूल की ये सबसे खास बात है, अगर आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर रहे हो, पीडीएफ से पढ़ा रहे हो या फिर पावर पॉइंट चला रहे हो, तो ये जो टूल है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ही हमेशा रहने वाला है। अब मैं आपको इसका सबसे बेसिक फीचर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन टूल, ये जो सबसे ऊपर है ये हमारे क्या है, ये है पेन टूल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर अलग अलग पेन के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये वाला पेन चूज किया, तो आप देख सकते हो मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी कुछ भी लिख सकती हूँ। ओके, और ये हमारा सेकंड पेन है। अगर मैं इसको चूज करती हूँ तो इसकी मदद से भी मैं आसानी से स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको लिखकर दिखा रही हूँ। ओके, अब हम यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे हम इस पेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक एरो सा दिखेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ से पेन का कलर भी चेंज कर सकते हो, थिकनेस को भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसके इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज डिसअपियरिंग इंक। इसका काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पीडीएफ को ओपन कर लेती हूँ, सो दैट आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ओके, मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप चाहे पीडीएफ फाइल को ओपन करो, चाहे आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करो, चाहे आप पीपीटी ओपन करो, चाहे आप एमएस वर्ड को ओपन करो, ये जो टूल है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर हर जगह दिखाई देगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ को खोला है, अब मैं जैसे कि बच्चों के टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पेन टूल का इस्तेमाल कैसे करूंगी। तो सिंपली यहाँ पर हमें पेन टूल पर क्लिक करना है। वैसे ही यहाँ पर पेन टूल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये जो जो ऊपर है ये पेन 1 है, ये पेन 2 है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेंगे। फिर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेन का कलर चूज करने को हमें मिल जाएगा। जो भी कलर हमें पसंद आ रहा है उसे हम चूज कर सकते हैं। चाहे हम कभी कभी दो कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, दो मार्कर का, उसी तरीके से हम यहाँ पर डबल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से रेड को चूज मैंने कर लिया। उसके बाद अगर मुझे इसका थिकनेस पतला या फिर मोटा करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ इस तरीके से। ये थिकनेस हमारा थोड़ा मोटा है, ये थिकनेस हमारा थोड़ा पतला है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ये क्या होता है, बेसिकली जैसे आप इस पे टिक करते हो, तो जैसे कि हम कॉपी में हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस तरीके से हम इसका थिकनेस मोटा करके इस तरीके से हम इसका हाइलाइटर की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको सिंपली इसका थिकनेस को मोटा करना है और हाइलाइटर की तरह आप इसका इस्तेमाल करके बच्चों को टीच कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। एक है फाउंटेन पेन, जो ऑलरेडी टिक है हमारा, जो ऑलरेडी हमने चूज किया हुआ है। उसके नीचे एक हमारा बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, दैट इज डिसअपियरिंग इंक। तो बेसिकली ये जो डिसअपियरिंग इंक है, ये हमारा ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। यूजफुल कैसे, चलिए मैं बताती हूँ।
जैसे कि अब तक आपने देखा मैं यहाँ पे कुछ भी कर रही हूँ, ये हमारा एज इट इज है, यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है। ओके, जितने भी मैंने ऐसे टिक किया है वो सारा चीजें हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाकर ये डिसअपियरिंग इंक पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको टाइमर देखने को मिल जाएगा 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। तो आप जितना भी टाइमर को चूज करते हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ तो ये 3 सेकेंड के बाद डिसअपियर हो जाएगा, आप देख सकते हो। वैसे अगर मैं 6 सेकेंड चूज करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करके या फिर कुछ भी टिक करके पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो ये 6 सेकेंड के बाद डिसअपियर अपने आप हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम ऑनलाइन टीचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से हम कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ भी चीज टिक कर रहे हैं, कुछ भी चीज सर्कल करके पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उस तरीके से क्या होता है, हमारा जो पेज है उसे हमें बार बार कुछ भी चीज हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इरेज होता चला जाएगा। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, सर्कल हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है और इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन को बना सकते हो। अगर आपको सर्कल से कुछ सर्कल बनाकर दिखाना है तो इस तरीके से आप यहाँ से सर्कल भी बना सकते हो। स्क्वायर करके अगर आपको कुछ चीजें दिखानी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्वायर भी बना सकते हो। उसके अलावा आपको ट्रायंगल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर कंपास भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से आपको कंपास को चलाना है, पहले सर्कल को कर लेना और इस तरीके से आप कंपास का इस्तेमाल करके बच्चों को मैथमेटिक्स भी यहाँ से पढ़ा सकते हो। उसके अलावा आप इस सबका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि पहले मैंने आपको लाइन बनाकर बताया, अगर आपको रेड कलर में लाइन चाहिए तो सिंपली आपको रेड कलर चूज करना है, लाइन को चूज करना है और आपको इस तरीके से लाइन को खींच देना है। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टी लिखा हुआ। जैसे आप इस टी पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिस पर आप कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ओके, वैसे सेम यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप फॉन्ट का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हो उसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर जैसे कि आप यहाँ पे ये सारी चीजें पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ चीजें गलत हो जा रही है, तो आप इस इरेजर की मदद से उसको इंस्टेंटली इस तरीके से इरेज भी आसानी से कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारे पास और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो, जो कि है स्टम्प का। इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सैंपल स्टम्प देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर आपको डिफरेंट कोई स्टम्प चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो। आपको सिंपली प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और आपने कंप्यूटर पर जहाँ पर भी अपना इमेज रखा है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये कर्सर का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली अब हमने यहाँ पे ये टूल को चूज किया हुआ है तो हम इस पेज में मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप इस कर्सर पर क्लिक करोगे ये हमारा क्या आ जाएगा, कर्सर मोड पर आ जाएगा और हम इस पेज को आसानी से मूव कर सकते हैं। कर्सर मोड पे लाने के लिए अगर आप इस कर्सर पर नहीं क्लिक करना चाहते तो आपको सिंपली आपने जैसे इस पेन को चूज किया है तो आपको इस पेन को ही अगेन उसी पर क्लिक करना है, तो ये आपका कर्सर मोड पर आ जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर दिखाने वाली हूँ, जो कि ये है टूल बार का ऑप्शन। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी। पहला है स्केल का, दूसरा आप देख सकते हो प्रोटेक्टेड है, तीसरा आप देख सकते हो स्पॉटलाइट है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो जूम का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो लास्ट है वो है कट का ऑप्शन। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो जो सबसे पहला है इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने क्लिक किया हमारे स्क्रीन के ऊपर एक स्केल बनकर आ चुका है। यहाँ से आप स्केल को छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से। सो इसका इस्तेमाल क्या है, इससे आप स्क्रीन पर सीधी लाइन बना सकते हो। मैथ से कोई भी डायग्राम बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है ये, और इसे आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दूसरा है वो है प्रोटेक्टर का। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आपको एंगल पढ़ाना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप एंगल बना के दिखा सकते हो, ज्योमेट्री पढ़ा सकते हो और आप इससे डिग्री भी मेजर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है, दैट इज स्पॉटलाइट का। ये मेरा मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे आप कहीं पर भी इस तरीके से स्पॉट कर सकते हो और अगर आपको बाकी की स्क्रीन को डार्क करना है तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक करके इस तरीके से डार्क करके भी बच्चों को दिखा सकते हो। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा और इसका साइज आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। यहाँ से शेप भी चेंज करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको किसी चीज पर फोकस करके दिखाना है तो आप इस स्पॉटलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है जूम का। इसको अगर आप चूज करते हो तो आप किसी भी चीज को इस तरीके से जूम करके दिखा सकते हो। जैसे कि अगर आप एंगल पढ़ा रहे हो और आपको एंगल का डिग्री शो करना है तो आप इसका इस्तेमाल करके इस तरीके से जूम करके भी बच्चों को हाईलाइट करके दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको अंडू और ये रीडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अंडू से क्या होता है, ये हमारे लास्ट एक्शन को वापस करता है। गलती हो जाए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये रीडो क्या करता है, ये अंडू को वापस लाता है। ओके, जैसे अगर आपने कोई चीज डिलीट कर दिया तो आप इससे क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। लेकिन फिर से अगर आपको उसको ही लाना है तो आप यहाँ से रीडो कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर ऑल का। आपने अगर स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें कुछ भी कर दिया है तो अगर आपको पूरी स्क्रीन को एक ही साथ में क्लियर करना है तो आप इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो।
अब आता है सबसे पावरफुल फीचर जो कि है व्हाइट बोर्ड मोड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हो एक पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड ओपन हो जाएगा और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप अलग अलग बोर्ड का कलर चेंज कर सकते हो। आप येलो बोर्ड बना सकते हो, ब्लू बोर्ड बना सकते हो, उसी तरीके से आप ग्रीन बोर्ड भी बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैं बोर्ड का कलर चेंज कर रही थी, यहाँ पर बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, बोर्ड 4 बनकर आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बोर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस भी स्टाइल में आप पढ़ाना चाहते हो, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। अब हमारे सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका है। आपको सिंपली यहाँ से पेन को चूज करना है और आपको कलर को चूज कर लेना है, जिस भी कलर से आप यहाँ पर लिखना चाहते हो। उसके बाद आप इस व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आप इस तरीके से, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हो, इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर माउस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से मैं नहीं लिख पा रही हूँ। लेकिन मार्केट में आपको एक पेन टाइप करके एक मिलेगा, आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि आप कॉपी पर लिखते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखने को मिल जाएगा पेन टाइप की मदद से। तो आप यहाँ पर पेन टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ इरेज करना हो, तो आपको सिंपली इरेजर वाले में जाना है और आप इस तरीके से इरेज भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी स्लाइड की मदद से पढ़ाना है, तो आप यहाँ पर आपको एक फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस वाले फोल्डर वाले ऑप्शन में जाना है और अपने स्लाइड्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। इंपोर्ट करने के बाद आप इस एरो की मदद से इसे बड़ा कर सकते हो ताकि ये अच्छे से दिखाई दे और यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपको यहाँ पर ये टूल बॉक्स दिखेगा जहाँ से आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से अंडरलाइन करके, सर्कल करके या फिर इस तरीके से टिक करके पढ़ा सकते हो और यहाँ पर आप कुछ भी लिख भी सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप मल्टीपल बोर्ड्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो पहले मैं क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ से ये हमारा सेकंड बोर्ड हो गया। तो आप देखिए, जैसे मैंने सेकंड बोर्ड चूज किया, यहाँ पर 2x2 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 बोर्ड है। ये बोर्ड 1 में हमने आउटपुट डिवाइस को ले रखा है। अब बोर्ड 2 में मैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस को इंसर्ट करूंगी। तो सेम वही प्रोसेस करूंगी, फोल्डर में जाऊंगी और यहाँ से मैं इनपुट डिवाइस वाला चूज करके और इसे थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करके मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगी। ओके, सो अब अगर मुझे एज अ टीचर इनपुट एंड आउटपुट पढ़ाना होगा, तो मैं इस तरीके से स्लाइड को इंसर्ट करके पढ़ा सकती हूँ और इसके बीच हम इजिली स्विच भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं आसानी से स्विच भी कर रही हूँ। इसी तरीके से आप अलग अलग बोर्ड भी बना सकते हो और अपने टीचिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर 2 बोर्ड का इस्तेमाल किया। एक में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में बताया, एक में हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया। अगर आप चाहते हो कि एक ही स्क्रीन पर दोनों रहे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि ये डुअल स्क्रीन का। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे डुअल स्क्रीन आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक ही स्क्रीन पर दोनों करना है, तो आप इस फोल्डर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस तरीके से यहाँ पर भी इस इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके आप कंफर्म कर सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ से फोल्डर की मदद से आप दूसरी इमेज को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और इस तरीके से थोड़ा अरेंज करके यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ही स्क्रीन पर दोनों ही टॉपिक को लेकर आकर बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पेन के कलर भी दिए गए हैं। आप अलग अलग पेन का कलर भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। ओके, आप अगर कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पर आप कुछ भी चीज लिखकर भी समझा सकते हो। ओके, सो इसके अलावा और एक यहाँ पर आपको पावरफुल टूल देखने को मिल जाएगा जो कि है हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है स्क्रीनशॉट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड थर्ड है हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट। ओके, तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन लेना है वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन अभी हमें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो हम ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमर भी चल रहा है। तो आप जो भी यहाँ पे पढ़ाओगे ना, वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और सेव करना भी काफी आसान है। आपको सिंपली इसी बटन पर, ये जो जहां से आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया था, उसी बटन पे आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। आपको बस लोकेशन को चूज करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ये सीधा डायरेक्टली हमारा MP4 फॉर्मेट में जाकर सेव हो जाएगा काफी आसानी से। लेकिन यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं, अगर आपको वॉइस के साथ रिकॉर्ड करना है तो आपके पास माइक होना पड़ेगा और आपको इधर माइक को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने का भी प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से जो ऐप इंस्टॉल हुआ है वहां पर आपको जाना है। उस ऐप को खोलकर यहाँ से सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर ऑडियो डिवाइस है, यहाँ से आपको अपना माइक को कनेक्ट कर लेना है। जो भी आपका माइक है ना, उसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो अब जब आप जो भी चीजें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओगे ना, वो आपका वॉइस के साथ रिकॉर्ड होता चला जाएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एक स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड में बदल सकते हो, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। अगर आपको ये टूल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही पावरफुल और टीचिंग ट्रिक के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।